हम सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी होती है। और जब हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आती है तो हम उसके लिए हमेशा कहीं ना कहीं अपनी उंगली उठा देते हैं। कभी लोगों पर, कभी परिस्थितियों पर, कभी दुनिया पर, कभी भगवान पर, कभी कुदरत पर, लेकिन कभी भी अपनी तरफ नहीं उठाते। हम कभी ये नहीं कहते कि जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं, जो भी हमारी शक्ल सूरत, हमारे भाग्य, हमारा परिवार, हमारे माता पिता, इन सब के लिए हम जिम्मेवार हैं। क्यों? क्योंकि इन सबको हमने चूज़ किया है। और वो भी यूं ही नहीं किया, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजह है। कुछ हमारे कर्म संबंध हैं, कुछ हमारे कार्मिक अकाउंट हैं, और कुछ हमारे लाइफ लेसन हैं जिनकी वजह से हमने अपने लिए इस जीवन का चुनाव किया है। लेकिन हमारे साथ उल्टा होता है। हम कभी भी उंगली अपनी तरफ नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जीवन में जब कोई भी परेशानी आए तो हमारी उंगली किसी और की तरफ उठे, अपनी तरफ ना उठे। हम हमेशा पाक साफ रहें, जबकि ये सच नहीं है। आपके जीवन की हर परिस्थिति का निर्माण, चाहे भूतकाल में या वर्तमान में, आप ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपका जो भविष्य है उसका निर्माण भी आज आप ही कर रहे हैं। अब किस तरीके से ये सब हमारे द्वारा चूज़ किया गया है और कुछ सीखने के लिए चूज़ किया गया है। जिस दिन हम वो चीज़ सीख जाएंगे, धीरे धीरे करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब हम इतनी विकसित आत्माएं बन चुके होंगे कि हम इस जीवन चक्र, जो धरती पर जन्म लेने का चक्र है, वो ख़त्म होगा। जिस दिन हम खुद मार्गदर्शक की श्रेणी में होंगे, उस दिन जब खुद हमारे पास इतनी पावर होगी कि हम धरती पर जन्म लें या सोल वर्ल्ड में ही रहते हुए अपने दूसरे आत्मिक ग्रुप के मेंबर्स की हेल्प करें। और यहीं तक पहुंचने की, इस पृथ्वी में जन्म के चक्र से बाहर निकलने की प्रक्रिया ही आत्मिक विकास है। और इसीलिए कुछ एक लेसन हम अपने लिए चूज़ करते हैं, जिनको लेकर हम इस धरती पे, इस ज़िंदगी वाले खेल में आते हैं। यानी आपका हर जन्म आपको कुछ आत्मिक विकास देने के लिए आपने चूज़ किया है। आज मैं आपके सामने हीदर का केस पेश करने जा रही हूँ। हीदर, ये 2000 की बात है, सन 2000 की बात है। हीदर को गले का ट्यूमर था। इसके लिए उसने डॉक्टर ब्रायन विज से संपर्क किया था, लेकिन तब तक शायद डॉक्टर ब्रायन विज रिटायरमेंट ले चुके थे। लेकिन जब उन्हें हीदर के इस केस के बारे में पता चला तो डॉक्टर ब्रायन विज ने तो नहीं, उनकी एक सहयोगी डॉक्टर डोना, उन्होंने हीदर के इस केस को अंजाम दिया। केस की शुरुआत करने से पहले हीदर बताती हैं कि इस भौतिक दुनिया से परे भी कुछ है, पुनर्जन्म जैसा भी कुछ है, सोल वर्ल्ड जैसा भी कुछ है। इस तरह की बातों पर हीदर का बिल्कुल कोई विश्वास नहीं था, और ना ही वो कोई आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। लेकिन आज की हीदर बहुत अलग है। आज की हीदर मानती है कि ये पृथ्वी एक स्कूल है और हम इस स्कूल में कुछ लेसन सीखने आए हैं। और जीवन की हर मुश्किल खुद में बदलाव लाने का और खुद का विकास करने का एक मौका है, जो उन्होंने खुद चूज़ किया है। और हम सब एक दूसरे से भी जुड़े हैं, और हम सब एक दूसरे की मदद करके ही इस दुनिया नाम की स्कूल से बाहर निकलेंगे। ये जो लाइन है ना कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको इसी बात से समझ लीजिए कि आपका कोई भी शब्द जब किसी के कानों में पड़ता है तो वो अपना एक असर रखता है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर अपना एक असर डालता है। यानी बिना कुछ किए, सिर्फ अपने जो शब्द आपके मुंह से दिन रात निकल रहे हैं, ये भी आप सामने वाले के ऊपर असर डाल रहे हैं, कम या ज़्यादा। अब कैसा असर डाल रहे हैं, ये आपकी ज़बान है। आप सामने वाले को किस तरीके से गाइड कर रहे हैं, क्या उसको किस रास्ते पे चलने की सलाह दे रहे हैं, ये आपका कर्म है। अब हम हीदर के केस पे वापस आते हैं। ये सन 2000 की बात है, जब हीदर के गले में ट्यूमर हुआ। हीदर कहती हैं कि हमेशा से ही ऐसा था कि वो बंद गले के कपड़े नहीं पहन पाती थी। कुछ चीज़ जो गले में लिपटती है, कोई दुपट्टा, स्कार्फ या कोई हार, कुछ भी ऐसा जो गले को बांधता था, पकड़ता था, वो उस चीज़ का इस्तेमाल वो नहीं कर पाती थी। सन 2000 में जब डॉक्टर डोना के संपर्क में आई हीदर,
और डॉक्टर डोना जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थी, तो उन्होंने सलाह दी कि मैं सम्मोहन द्वारा पहले आपको समझने की कोशिश करूँगी। तो हीदर इस चीज़ के लिए तैयार हो गई। जैसे कि हीदर को गले की प्रॉब्लम बचपन से थी। वो कभी-कभी उनकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि उनके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकलती थी। 3-3 दिन तक वो कुछ बोल नहीं पाती थी। उनके माता-पिता ने इस चीज़ का काफ़ी ट्रीटमेंट कराया, उनकी स्पीच थेरेपी भी कराई गई, उनके गले की भी सारी जाँच की गई, लेकिन सब कुछ हमेशा ठीक ही रहता था। हीदर बताती हैं कि इस चीज़ की शुरुआत तब हुई जब वो बच्ची थीं और उन्हें कोई दवाई खाने को दी गई। वो कहती हैं कि जब मैंने उस दवाई को अपने गले से नीचे उतारने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दम घुट रहा है, जैसे मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरी साँसें रुक रही हैं। ये पहली बार था जब उन्हें ऐसी फीलिंग हुई और वो ये बात जानती थी कि ये बहुत फ़ज़ूल फीलिंग है, इसका सत्यता से कोई लेना-देना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को नहीं समझा पाती थी। जबकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो जो कुछ सोच रही हैं, वो पूरी तरह से अतार्किक है। जिस दिन हीदर डॉक्टर डोना के पास पहुंची, उस दिन भी हीदर के गले में कुछ प्रॉब्लम थी और हीदर बोल नहीं पा रही थी, उनकी आवाज़ बिल्कुल बंद थी। फिर भी डॉक्टर डोना द्वारा इस रिग्रेशन को अंजाम दिया गया और उसमें जो चीज़ निकल कर आई, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। हीदर कहती हैं कि मैंने अपने आप को एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और मैं उसमें खड़ी हूँ, ऐसा मैंने अपने सामने महसूस किया और बहुत सारी किताबें उनके सामने थी और जैसे उन्हें दिशा निर्देश मिल रहे थे कि इस नाम वाली किताब जो है ना, उसे खोलो। तो उनके हाथ में एक किताब आती है जिस पर लिखा हुआ था हीदर। वैसे अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि हीदर ने अपने आप को कहाँ पाया है। हीदर ने अपने आप को उस आत्मिक लाइब्रेरी में पाया जिसे हम कहते हैं ना कि हमारा बही खाता, वही उसी स्थान पर हीदर ने अपने आप को पाया। और जो उसने कहा कि एक अनजान सी शक्ति मुझे बस निर्देश दे रही थी और मैं उसका कहा मान रही थी, वो अनजान सी शक्ति यकीनन उसके मार्गदर्शक ही रहे होंगे। खैर, उन्होंने हीदर जिस बुक के ऊपर एक नाम लिखा था, उस बुक को उठाया और उन्हें ऐसे लगा जैसे वो बुक बड़ी पुरानी है। तो वो कहती है कि अचानक से एक पन्ना मेरे सामने आया और उस पर पहुंचकर मेरी नज़र जैसे गोंद की तरह उस पन्ने पर चिपक गई। उस पन्ने के एक तरफ एक रंगीन सी तस्वीर, बिल्कुल जैसी परियों की कहानियों में, किताबों में होती है ना, इस तरह की एक तस्वीर थी जिसमें एक योद्धा है और वो सफ़ेद रंग के घोड़े पर बैठा है, उसके हाथ में तलवार है और लोहे का जैसे जैकेट होता है, इस तरह की एक सैनिक की वेशभूषा में एक युवक है और सफ़ेद घोड़े पर सवार है। आगे हीदर ने देखा कि उस सैनिक के एक हाथ में ढाल है और एक हाथ में तलवार है। उसके बाल घुंघराले हैं और उसके बाल कुछ इस तरीके से उसके चेहरे पर पड़ रहे हैं कि उन्होंने उसकी आँखों को ढका हुआ है। उसका रंग थोड़ा सांवला है, नैन नक्श तराशे हुए हैं और वो उस सैनिक की तरफ देख रही है। और अचानक से हीदर ने महसूस किया कि हीदर अब कहीं नहीं थी, बस वो योद्धा ही था। इसके बाद जैसे हीदर उस योद्धा का जीवन जी रही थी, उसने कहा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि बिल्कुल मेरा शरीर जवाब दे गया हो, मेरे अंदर बिल्कुल ताकत ना हो, मैं भूखी प्यासी हूँ, मैं थकी टूटी हूँ, एकदम से इस तरह की फीलिंग उनके अंदर पैदा हुई। लेकिन शारीरिक रूप से अपने आप को इतना कमज़ोर और इतना असहाय पाने के बावजूद भी दिली रूप से वो शांत है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसे लग रहा है जैसे उसने अपना कर्तव्य पूरा किया। वो एक सैनिक है, युद्ध करना उसका धर्म है, उसने अपने धर्म का पालन किया और उसे अपनी मौत से डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो खुश था। उसके लिए तो युद्ध भूमि में मरना वीर गति पाने जैसा है। और उस सैनिक के जीवन में कोई स्त्री भी नहीं थी, कोई प्रेम भावना से भी उसका परिचय नहीं था। संसार में अगर कुछ था तो सिर्फ एक घोड़ा। उस सैनिक के लिए अगर कुछ अहमियत रखता था तो सिर्फ वो घोड़ा। थोड़ा आगे बढ़कर हीदर ने देखा कि वो युद्ध भूमि में हैं और बिल्कुल बिजली की गति की तरह लड़ रही हैं। अकेली 10 दुश्मनों पर भारी हैं
और बिल्कुल बिजली की तरह उनके हाथ तलवारबाजी में चल रहे हैं। बस इसके फ़ौरन बाद हीदर को एक बार फिर से गले में दर्द होने लगा और उन्हें ऐसे लगा कि जैसे बस उन्हें फ़ील हो रहा है कि जैसे खून ही खून, गले में खून ही खून भर गया है। खून से उनका गला जाम हो गया है, खून का फव्वारा छूट रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस सैनिक के गले में आर पार किसी ने एक तलवार घोंप दी है। हीदर बेचैन होने लगी, उसका दम घुटने लगा, उसकी सांसें रुकने लगी और बस एक झटके में उसने पाया कि अब बिल्कुल शांति है, एकदम शांति। और ये शांति का एहसास इसलिए क्योंकि वो सैनिक अपनी देह को त्याग चुका है। और अब हीदर ने किया एक अशरीरी अवस्था का एहसास। वो कहते हैं कि बहुत खूबसूरत, बहुत शांत एहसास था। लग रहा था कि ना वक्त है, ना सीमाएं हैं, ना कोई दुख दर्द है, ना कोई चिंता है, ना कोई आयाम है, कुछ भी तो नहीं है, बस शांति ही शांति है। और अभी थोड़ी देर पहले तक जो उन्हें अपने गले में तलवार घुपने का सा दर्द महसूस हो रहा था वो ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल वो एकदम दर्द रहित हैं, एकदम हल्की हैं, फूलों की तरह उड़ रही हैं। इतना हल्कापन उन्होंने महसूस किया। अभी वो इस अवस्था का आनंद ही ले रही थी कि बस डॉक्टर डोना द्वारा हीथर को वापस जगाया गया। हीथर कहती हैं कि बहुत हल्केपन का, इतना आनंद की अनुभूति थी कि मुझे डॉक्टर डोना का वापस इस दुनिया में लाना अच्छा नहीं लगा। लेकिन एक चीज़ थी, उनका ये सेशन इतना शानदार रहा था, उनको अपने गले में इतना आराम महसूस हो रहा था और अचानक ही उनके मुंह से लफ्ज़ निकला, धन्यवाद डॉक्टर डोना। और वो हैरान थी क्योंकि इस सेशन के शुरू होने से पहले तो डोना के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, लेकिन सेशन के ख़त्म होने पर हीथर डॉक्टर डोना से बात कर सकती थी। हीथर का ये सेशन तो यहीं ख़त्म हुआ, लेकिन अभी हीथर की बहुत सारी यात्राएं बाकी हैं। अगर आप इस केस को थोड़े बड़े नज़रिए में, अपनी लाइफ के परिप्रेक्ष्य में सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ जो इमेजिनरी हैं, हकीकत में एग्जिस्ट भी नहीं करती, उन्हें आपने क्रिएट किया हुआ है। और चाहे वो इमेजिनरी हों, लेकिन आपकी लाइफ पर असर डाल रही हैं। वो काल्पनिक होते हुए भी आपको ऐसे दुख देती हैं जैसे वो सत्य में हों। हीथर के साथ आप अगर अपनी काल्पनिक परेशानियों पर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि वो आपकी कल्पना में ही विद्यमान है, हकीकत में वो एग्जिस्ट नहीं करती। और जैसे ही आप उनकी आंखों में आंखें डालकर देखेंगे वो गायब होने लगेंगी। जैसे हीथर ने जब आमना सामना किया उस घटनाक्रम का, उस दर्द का जो एक सैनिक के गले में आर पार तलवार लगने से हुआ, तो उसकी आज की जो आवाज़ खो गई थी वो वापस आ गई। अब आप अपनी लाइफ के परिप्रेक्ष्य में देखिए, जीवन में कौन से घटनाक्रम ऐसे हो रहे हैं जो कहीं पास्ट से आए हैं, लेकिन जो आपकी लाइफ पर इस तरह का असर डाल रहे हैं। जब आप उनकी आंखों में आंखें डाल के देखेंगे और समझेंगे तो आप अपने आप पहचान पाएंगे उन समस्याओं को जो काल्पनिक हैं, जो पास्ट से आई हैं, जिनका वर्तमान में कोई वजूद नहीं है लेकिन आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। तो आप जब उनकी आंखों में आंखें डालकर देखेंगे तो खुद उन पर काबू पाना आपके लिए आसान हो जाएगा और उन्हें समझकर उन पर जीतना आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा काम मत कीजिए, बस एक छोटा सा काम कीजिए। आपकी कल्पनाओं में जो समस्याएं हैं, जो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन आपको लगती हैं एक दिन हो जाएंगी, उनको निकाल कर बाहर फेंकिए। देखिए आप कितना हल्कापन महसूस करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। अगर आप मृत्यु के बाद की दुनिया में जो लोगों के सत्य अनुभव हैं, मृत्यु निकट अनुभव हैं, उनके विषय में जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में